नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी जेई मेंस 2020 एग्ज़ाम के लिए रिगार्डिंग आपको स्ट्रेटेजी हम बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा, आपका कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, कौन सा कैलकुलेटर आपको ले जाना है आपके एग्जाम्स में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एसएससी 2020 प्री का रिजल्ट आ चुका है और उसके मार्क्स भी आज यानी 10 जुलाई 2021 को वेबसाइट पर डल गए। तो आप ssc.nic.in पर जाकर आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पेपर सेकंड की बात करें तो आपको पता है कन्वेंशनल या डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है अपना, रिटन हम जिसको कहें। तो उसमें जो है उसमें क्या है कि आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है और आपको जो टाइम अलॉट किया जाता है वो आपको 2 घंटे मिलते हैं आपको अपना पेपर लिखने के लिए या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बात करें हम कि जो आपकी बुकलेट आती है, आप जिसमें क्वेश्चन लिखते हो, वो 2018 तक बुकलेट आती थी और पेपर आपको अलग से मिलता था। 2019 में उन्होंने क्या सिनेरियो चेंज किया है, उन्होंने इस बुकलेट के स्थान पर, जैसे कि आप ईएस के क्वेश्चंस देखते हो कि आपका एक क्वेश्चन जैसे आ गया वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, उसके लिए आपको लिखने के लिए जगह देता है 2019 से एसएससी, ये सिनेरियो कर दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं और 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 6 में बात करें हम तो 6 में क्या करेगा वो कि जैसे आपको 6 में से 5 करने हुए और हर क्वेश्चन में 4 पार्ट आएंगे आपके। एक क्वेश्चन में सब पार्ट आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 क्वेश्चन रहेंगे। या तो आपको दे देगा पूरा क्वेश्चन थ्योरी, या उसमें 2 न्यूमेरिकल दे दिए, 2 थ्योरी दे दी, इस प्रकार आपके डिवाइड होते हैं उसमें मार्क्स। अच्छा, बेस्ट बुक की बात करें प्रीवियस ईयर पेपर तो मेड जी की बुक आती है एक, सिविल इंजीनियरिंग कन्वेंशनल सॉल्व्ड पेपर, ये मेड जी की बुक है। इसमें आपको ये 2018 में, क्योंकि हमने दिया था एग्जाम तो इसमें 2018 तक है, 2019 का चूंकि हमको मिला नहीं क्वेश्चन पेपर, उसमें ही ईएस के तरह उसमें ही बुकलेट थी, उसमें ही क्वेश्चन थे, तो 2019 का मिला नहीं, केवल 2018 तक इसमें सॉल्व पेपर आएंगे और आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये आपको लगभग 300 रुपए तक आराम से मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको 2005 से 2018 तक सारे सॉल्व्ड पेपर दिए हुए हैं, कैसा क्वेश्चन का पैटर्न रहा आपका, न्यूमेरिकल भी दिए हैं। और हम आपको बता दें कि एसएससी जेई की आप कुछ भी मान लें कि प्रीवियस ईयर वो रिपीट करता ही है। 2019 की बात करें, हमें 2018 में भी देखने को मिला था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो कि हाईवे इंजीनियरिंग में आती है अपनी। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2018 में भी आया, उस पर न्यूमेरिकल थ्योरी का क्वेश्चन भी आया उसी में अटैच होकर। और 2019 में एज इट इज, ना कोई डेटा चेंज ना कुछ, एज इट इज 2019 में भी ऐसे ही प्रिंट कर दिया उन्होंने। तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। मेडी जी की आप बुक परचेज कर सकते हैं, उसमें कन्वेंशनल सॉल्व्ड पेपर के नाम से आती है, आप उसको परचेज कर लें। और हम अब बात करेंगे कि आपको कैलकुलेटर कौन सा ले जाना है मेंस एग्जाम में। तो देखिए, आपका ये FX991 ई प्लस आपका ये कैलकुलेटर है, आप इसको ले जा सकते हैं, ये अलाउ करती हैं एग्जाम्स में, ये नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है। ये
आप ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, एक वीडियो हम उस पे भी आपको बना देंगे, कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं एग्जाम्स में। अब बात करें हम कि हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो देखिए सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन जैसे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है और कोई न्यूमेरिकल जैसे आपको फॉर्मूला याद है तो आप उनको अटेम्प्ट करिए। जो नहीं आ रहा उस पर समय वेस्ट ना करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको टाइम का भी ध्यान रखना है, केवल 2 घंटे मिलते हैं हमको और 300 मार्क्स, यानी हमें पेपर में 2 घंटे मिलते हैं और 300 मार्क्स का हमारा पेपर है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करनी है। इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, देन अगेन टाइम बचता है आपके पास में, तब आप जाकर हार्ड जो क्वेश्चन है या आप जिनमें कंफ्यूजन है उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसका सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज रहता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा जाता है एवरेज मेंस एग्जाम में। सबसे पहले हाँ एक और बात, जो आपकी एग्जाम लैंग्वेज सेकंड पेपर के लिए आपने सेलेक्ट की है हिंदी या इंग्लिश, उसी में आपको जो आपका मेंस एग्जाम है वो लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन हिंदी का लिख दिया, अब क्या हुआ आपके हिंदी नहीं आ रही है वो उसकी आपकी दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसे इंग्लिश में उतार दिया, तो ऐसे जो इंग्लिश वाला आपने जो चूज नहीं की इंग्लिश लैंग्वेज उसको एग्जामिनर काट देगा देखते ही, उस पर कोई भी मार्किंग नहीं करेगा, कोई भी मार्क्स आपको अलॉट आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उस पर कोई भी मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। जो आप एग्जाम में सेकंड के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करें उसी में अपना एग्जाम लिखें। ठीक, बिल्डिंग मटेरियल्स एवरेज मार्क्स 60 नंबर का पूछा जाता है, 60 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, और बिल्डिंग मटेरियल से थ्योरी पूछी जाती है एवरेज 60 नंबर की, तो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है बिल्डिंग मटेरियल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करें या हम जिसको कहते हैं QSC, तो उससे भी एवरेज 15 से 30 मार्क्स का पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है आपसे, सिंकिंग फंड का न्यूमेरिकल पूछ लेगा। जैसे सिंकिंग फंड का आप फॉर्मूला जानते हैं इंटरेस्ट का, SI अपॉन 1 प्लस आई की पावर n-1। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये पूछ लेगा, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा। और क्या पूछेगा आपको, मिसलेनियस में से पूछ लेगा, जैसे वैल्यूएशन की डिफिनेशन, स्क्रैप वैल्यू की डिफिनेशन, साल्वेज वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, रेटिएबल वैल्यू क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ लेगा आपसे, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस देता है। तो इसको हम मानकर चलते हैं कि ये भी थ्योरी का पोर्शन है। 2018 में बात करें तो साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और मार्केट वैल्यू ये क्वेश्चन आया था 15 नंबर में। 2019 में भी यही क्वेश्चन आ गया रिपीट होकर कि साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और सिंकिंग फंड की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, सर्वेइंग, जैसा कि आपको पता है सर्वेइंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी सिविल इंजीनियरिंग में, तो सर्वेइंग से भी एवरेज 30 मार्क्स का पूछा जाता है। और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन पूछेगा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग से रिलेटेड, आपसे पूछ लेगा डेक्लिनेशन बताइए, नॉर्थ डेक्लिनेशन, साउथ डेक्लिनेशन, ये आपसे पूछ लेगा डेक्लिनेशन पे न्यूमेरिकल आपसे, और पूछ लेगा आपको बताएं हम तो आपसे जो करेक्शन है आपके टैप करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो एवरेज 30 से 60 मार्क्स का पूछता है ये यहाँ से। और क्या पूछता है यहाँ से, जैसे आपसे पूछ लेगा ये फाउंडेशन के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, बियरिंग कैपेसिटी पे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, थ्योरी आ जाएगी आपकी, सॉइल प्रॉपर्टीज से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो यहाँ से सॉइल मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्ट्रेस जो आपकी रिटेनिंग वॉल में आते हैं वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है,
हाइड्रोलिक्स की बात करें तो यहाँ से भी एवरेज मार्क्स 30 का पूछा जाता है। हाइड्रोलिक्स में हम बात करें तो हाइड्रोलिक्स में आप बेसिक बेसिक थ्योरी पढ़ लें और फॉर्मूला याद कर लें तो आपका काम बन जाएगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग में बात करें जैसा कि 10 नंबर, 10 से हम इसको 20 कर दें क्योंकि इस बार थोड़ा वेटेज 2019 में इसका बढ़ गया था, तो हम लेकर चलते हैं कि 10 से 20 यहाँ से एवरेज मार्क्स पूछता है। यहाँ से क्या पूछता है, डिफिनेशन ही पूछेगा आपसे, जैसे बेसिक बेसिक क्या है। हाँ, सॉइल मैकेनिक्स में एक पूछता है आपसे ग्रेडिंग का फॉर्मूला है, तो हम उसको करवाएंगे जब एक सीरीज चलेगी अपनी, केवल मेंस के उसमें न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चंस होंगे वो, तो उसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के आपको जो ग्रेडिंग है वो अर्ली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे न्यूमेरिकल करते हैं उसका, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे हम, तो 10 से 20 एवरेज मार्क्स पूछता है और पूछता कैसे है, जैसे आपसे इरिगेशन एफिशिएंसी पूछ लेगा, वाटर कन्वे एफिशिएंसी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और एक इम्पोर्टेंट आपका सवाल जो कि आप यहां से पूछता ही है, 8 डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन ड्यूटी। यहां से क्वेश्चन चाहे थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको करे आएंगे आसानी से। ये हर साल प्री में भी ये क्वेश्चंस पूछता है, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा या एज इट इज यही फॉर्मूला पूछ लेगा, तो इरिगेशन में आपको पूछता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे और आगे अब चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, या हम जिसको कहें हाईवे और रेलवे भी इसी में आ जाता है। तो वहां से भी एवरेजली 10 से 15 मार्क्स का पूछ लेता है। इस बार तो थोड़ा ज्यादा वेटेज हो गया था 2019 में, लगभग 30 मार्क्स का यहाँ से पूछा था। कैसे कि एक तो आपका सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला पूछ लिया था, उस पर न्यूमेरिकल पूछा था, और आपसे एसएसडी ओएसडी के न्यूमेरिकल पूछे थे। ज्यादातर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में फॉर्मूला पूछता है। अच्छा, रेलवे में उसे पूछना हुआ तो आपसे क्या करवाएगा, वो आपसे जो आपकी बीजी ट्रैक है या ब्रॉड गेज ट्रैक है उसका क्रॉस सेक्शन बनवा लेगा। उसको उसमें आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपकी रेल बिछानी पड़ेगी, आपको एग्रीगेट दिखाना पड़ेगा, उसमें स्लीपर शो करना पड़ेगा, और जो आपका बेस बनता है उसका स्लोप कितना रखते हैं हम ग्राउंड लेवल से, तो वो आपको शो करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 30 नंबर का एवरेज पूछा जाता है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बात करें हम, 30 नंबर का पूछा जाता है। एनवायरमेंट में क्या पूछेगा आपसे, बीओडी पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, बीओडी, सीओडी, टीएचओडी, टीओडी डिफिनेशन पूछेगा। आपसे सेप्टिक टैंक के बारे में डिजाइन करवाएगा, सेप्टिक टैंक को, स्लो सेंड और रैपिड सेंड फिल्टर को भी डिजाइन करवाएगा आपसे। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या हम जिसे कहें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आप पढ़ते हैं जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो नाम तो इसका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ये न्यूमेरिकल देता है। जैसे कि आपसे बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम सहित पूरा न्यूमेरिकल पूछ लेगा। और हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन पे भी आपके न्यूमेरिकल आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो आप देख सकते हैं। आरसीसी डिजाइन में आपसे 60 नंबर का एवरेज अभी तक पूछा गया है। इस बार हो सकता है वेटेज थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, नहीं तो 60 नंबर का एवरेज पूछा जाता है। यहाँ से क्या पूछता है, आपसे स्लैब डिजाइन का न्यूमेरिकल दे देगा, आपसे फुटिंग डिजाइन का, कॉलम डिजाइन का, बीम डिजाइन करवा लेगा आपसे, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, थ्योरी में क्या पूछ सकता है, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, वो भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है अगर उसे थ्योरी पूछना हुआ। स्टील डिजाइन की बात करें, स्टील डिजाइन में एवरेजली 30 मार्क्स का पूछा गया है अभी तक, 2018 तक बात कर रहे हैं हम, तो 30 मार्क्स तक यहाँ से पूछा गया है। और यहाँ से कैसे पूछा गया है, आपसे दे देगा एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन लग रही होगी आपके कॉलम पर, वो आपको निकालना है। लेसिंग पैटर्न आपको डिजाइन करना पड़ेगी। आपसे पूछ लेगा जो आपकी रिवेट है उस पर शियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, टियरिंग स्ट्रेस पर न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें,
हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन की कराई जाए, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी प्लस कंसेप्ट। क्योंकि आप कितना भी रट लें, अगर आपके कंसेप्ट तैयार हैं तो आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो आप उसको कर ही आएंगे। और यू कुड बिकम अ सिविल इंजीनियर, तो आप एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं आपके मेंस एग्जाम में अपने नंबर स्कोरिंग अच्छी करके। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप ऐसी और आने वाली वीडियो को आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।